अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फ्रॉड हमारे पास हो रहे हैं उनके बारे में। और इसकी जो रिसेंट हमारे पास मिसाल है ना, वो है आईडीई ऐप की। हमारे पास इसके साथ जावा ऐप चल रही है, फॉरसेज चल रही है और इस तरह की कोई बीसियों ऐप हमारे मुल्क में चल रही हैं। और एक अजीब सी बात है कि मेरे वतन अजीज़ में जो भी आता है वो वतन को लूट के ही जाता है। यहाँ पे कोई भी हमारी भलाई के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन एप्लीकेशंस में जो हमारे नौजवान होते हैं वो फंसते कैसे हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन काम कैसे करते हैं और हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्रॉड है या नहीं है। सबसे पहले अगर इनके हम वर्किंग देख लेना तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि मैंने कुछ डॉलर इन्वेस्ट किए, ठीक है, फिर मुझे लालच दी जाएगी कि आप 2 से 3 बंदे लेके आओ। अगर वो मिसाल के तौर पर मैंने $30 इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो मुझे फिर लालच दी जाएगी कि आप 2 से 3 बंदे और लेके और उनसे $30 इन्वेस्ट करवाओ, तो उनमें से $5 $10 या कुछ कमीशन होता है वो आप रख लें, ठीक है। बाकी हमें या ये कहा जाता है कि ये वाला पैकेज ले लें, ये महंगा है, ये थोड़ा सा महंगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिलेगा। तो इस तरह की इनकी चीज़ होती हैं। और इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो एक किस्म की पोंजी स्कीम ही होती है। पोंजी स्कीम में ये होता है कि जो टॉप पे बैठा हुआ बंदा होता है ना, वो तो पैसे कमा लेता है, उसके नीचे जो बैठे हुए इंसान होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं कमाते, ठीक है। इस तरह बंदे जोड़ते रहते हैं और एक टाइम आता है वो पैसे लेके निकल जाते हैं और नीचे वाले रुल जाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन होती हैं सिंपली इनका वही वाला फंडा होता है, वही वाला कारोबार होता है, ये उसी तरह काम करती हैं। फारसेज भी भागेगी, मेरी बात लिख के रख लेना। जावा आई बिल्कुल ही भागने के करीब हमारे पास आई हुई है और आईडीए तो वैसे भी भाग चुकी है। अब दूसरी बात हो गई कि हमारे इदारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इदारे सोए हुए हैं। यहाँ पे एक मैसेज कर देने से आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो जाती। पिछले दिनों कुछ मैसेज आ रहे होंगे लोगों के कि ये जी इस तरह की ऐप हैं, ऑक्टाफैक्स और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास लीगली हमारे पास रजिस्टर नहीं है, तो मुल्क में चल क्यों रही हैं, बंद करवाओ उनको जाके। तो बेनज़ीर वाले मैसेज तो आज तक बंद नहीं हुए थे। ये वाली चीज़ें साइड पे ही रख लो। दूसरा, हमारे पास हमारे जो नौजवान हैं वो इसमें फंसते क्यों हैं। हमारे नौजवान इसलिए फंसते हैं, या जो भी ज़्यादातर नौजवान तबका ही फंसता है, क्योंकि वो ज़्यादातर है तन आसान, ठीक है। और दूसरा, हमारे जो नौजवान है ना, उनके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि जब तक आप ऑनलाइन काम नहीं करोगे ना, आप ज़िंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकते। हमारे पास ऑनलाइन चीज़ों को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है ना, हमें ऐसा लगता है कि ऑफलाइन तो कोई कारोबार है ही नहीं। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, एक इंसान ने 7 लाख रुपए आईडीए ऐप में लगाए हुए थे, ठीक है। अब क्या कहूँ मैं उसको, जिस बंदे ने 7 लाख आईडी ऐप में लगाए हुए थे, अगर वो यही 7 लाख की गंदम लेके रख लेता, चने लेके रख देता, कनौले का सीज़न चल रहा है वो लेके रख लेता, तो आप देखें, आप गंदम की मिसाल ले लें, ठीक है। 4500 या 5000 की बोरी थी, अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, 13 से 14 हज़ार पे जाके बिकी। अगर उसने 10 बोरियाँ भी ले के रखी होती ना, तो उसका मार्जिन देख लें कहाँ पे जाके पहुंचना था। तो ये अच्छा कारोबार था, वो किसी और रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकता था, कोई छोटा सा प्लाट ले सकता था, लेकिन हम इजी मनी के चक्कर में अब उसका सारा पैसा यहाँ पे चला गया। तो ये बेसिकली नौजवानों को टारगेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और नौजवान हमारे पास जाते हैं। हमारे जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है ना, कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे नौजवानों के जहनों में ये चीज़ भर दी है कि स्किल जी सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल है, वेब डेवलपमेंट स्किल है जी, वीडियो बनाना स्किल है जी, वीडियो एडिटिंग स्किल है। इसको छोड़ के भी 30 स्किलें आपके पास हो जाती हैं। ऑफलाइन मार्केट तकरीबन खाली पड़ी है, अगर वहाँ पे भी बंदा मेहनत करे ना तो अच्छे खासे कमा सकता है। सिर्फ ये नहीं कि ऑनलाइन आप पैसे कमा सकते हैं। ये एप्लीकेशन टोटली फ्रॉड होती हैं, ये आपके पैसे लेके भाग जाती हैं। शुरू शुरू में तो ये आपको डिपॉजिट वगैरह और काफ़ी अच्छी चीज़ें देते हैं, लेकिन जब एक वक्त आता है ना, जब इनके पास इनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है, जैसे ये आईडीए वाले गए हैं, कोई अरबों डॉलर का फ्रॉड करके गए हैं, जब इनके पास काफ़ी अच्छी मड्डी जमा हो जाती है ना, आसान लफ्ज़ों में, तो ये निकल लेते हैं। अब इनको पहचानना कैसा है कि ये फेक हैं या रियल हैं, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको कहना है कि 3 बंदे आप और ऐड करवाएं, इतने बंदे आप और ऐड करवाएं, तो वहीं पे ही समझ लेना कि ये चीज़ हमारे पास फ्रॉड है। हमारे लोग क्या करते हैं जी, कहते हैं $50 लगा लेंगे, वो अपने निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर मज़े से जो हमारे पास पैसे आएंगे ना, दूसरों के लगवा के उससे कारोबार करेंगे। यार, इस्लाम ने धोखा देना भी हराम है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, अपने मुसलमान भाई को कहीं पे फंसा रहे हो, फिर आप बातें करते हो इस तरह, तो ये भाई टोटली फ्रॉड होता है। अगर आपने पैसे कमाने हैं ना, फ्री का पैसा कहीं पे नहीं मिलता भाई। फ्री का तो माँ भी दूध नहीं देती, उससे भी रोक के मांगना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे भाई, फ्री का कुछ नहीं होता। इन एप्लीकेशंस में अपने जितने भी पैसे लगा रहे हो बिल्कुल ही फजूल है। हमारे पास
पता नहीं हर गली में 4 फ्रीलांसर हमें देखने को मिल जाते हैं। फ्रीलांसर क्या होता है, किसी ने फॉरसेज पे पैसा लगाया हुआ है, किसी ने जावा आई पे लगाया, कोई KGF पे लगा हुआ है, किसी ने कोई वेबसाइट ढूंढी हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइटों पे रो रो के पैसे इधर उधर से उठा उठा के, किसी ने अपने अब्बा से मांगे, किसी ने किधर से मांगे, किसी ने किधर से मांगे, वहाँ पे लगा के फिर लौट के फिर रो रहे होते हैं जी हमारे पास फ्रॉड हो गया। भाई थोड़ी अक्ल कर लो, फ्रॉड आप खुद ही अपने साथ करवाते हो। कितने लोग शुरू से वीडियोस भी यूट्यूब पे बनी पड़ी हैं कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये फ्रॉड है, लेकिन आप लोग करते नहीं। आप लोगों को इजी मनी नज़र आ रही होती है तो आप उसकी तरफ भागते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहें, जितना आप लोग रह सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा। मेरा मशवरा यही है कि अगर ऑनलाइन में अगर आना चाहते हैं ना, तो कोई प्रॉपर स्किल सीख लें, और ऐसी स्किल सीख लें जिसका कोई फ़ायदा भी हो। ये कैनवा डाउनलोड करके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं बन गए, तो ये वाली चीज़ें नहीं होती। प्रॉपर स्किल सीखा करो। और ऑफलाइन जो मार्केट है ना, वो बिल्कुल ही खाली पड़ी है और उसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। ऑफलाइन मार्केट में भी साथ साथ आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी के पास 7 लाख रुपए है ना, वो किसी भी एप्लीकेशन में लगाने की बजाय कोई छोटा सा प्लॉट ले लो, कहीं पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर लो भाई, कोई गंदम ले लो, कोई आड़त कर लो, इस तरह का कारोबार कर लो। आप 7 लाख एक एप्लीकेशन में लगा के बैठो जिसका बिज़नेस मॉडल ही नहीं है। तो एंड पे यही कहना चाहूँगा कि ये जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह होती हैं, ये टोटली फ्रॉड होती हैं, कुछ गिनी चुनी छोड़ के। और हमारे इदारों को भी चाहिए कि एक SMS करने से आपका ना जो होता है फ़र्ज़ वो पूरा नहीं हो जाता, मुकम्मल तौर पर इस पर एक्शन होना चाहिए और उनके सर्वर वगैरह बंद करवाने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और 4 सब्सक्राइबर रह गए हैं भाई, 100 करवा दो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।